Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a Kunst tube apparatus has a copper rod of length 1 meter clamped at 25 centimeter from one of the ends. The tube contains air in which the speed of sound is 340 meter per second. The powder collects in heaps separated by a distance of 5 centimeter. Find the speed of sound waves in copper. Okay. सो देखो जो कुंड्स ट्यूब एपरेटस होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है. आपके पास एक ग्लास ट्यूब होगा, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, समथिंग लाइक दिस. एंड यहाँ पे आपके पास काइंड ऑफ पिस्टन है ना. ये लेट्स से इस तरह से ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पिस्टन है. एंड इस पिस्टन से एक रॉड को हम कनेक्ट करते हैं. एंड ये जो रॉड है ये आपके पास कॉपर का रॉड है. एंड इसका जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस कॉपर रॉड इज गिवन 1 मीटर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर जहाँ पे हम इस रॉड को क्लैंप करते हैं. राइट नाउ व्हाट हैपन्स कि जब आप इस रॉड को हिट करोगे कॉर्नर पे, लेट्स से ये वाला जो एंड है, दिस एंड इज ए, एंड ए पे एक हैमर से इस रॉड को हम हिट करते हैं. सो व्हाट विल हैपन, साउंड वेव्स ट्रैवल करेंगे इस रॉड में. सो किस तरह से साउंड वेव आएगा, आप देखो ये वाला जो एंड है, एंड ए है ना, जो कि मैंने लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे बनाया है, वो फ्री है. तो वहाँ पे क्या होगा, एंटी नोड होगा. लेट मी राइट इट. ये आपका एंटी नोड है और जहाँ पे आपने क्लैंप किया है वो पर्टिकुलर पॉइंट मूव नहीं कर सकता. सो वहाँ पे नोड होगा. तो वेव किस तरह से बनेंगे, आप देखो ये एंटी नोड और ये नोड, तो इस तरह से एक वेव बनेगा. और ये लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर. सो हाफ लूप का लेंथ हो गया 25 सेंटीमीटर. इट मीन्स एक लूप बनेगा यहाँ पे, राइट. और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर. और फिर से एक हाफ लूप बन जाएगा समथिंग लाइक दिस, और ये लेंथ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. नाउ आप देखो कि ये जो पिस्टन है यहाँ पे एंटी नोड आ रहा है. मीन्स ये जो पिस्टन है ना ये वाइब्रेट करेगा और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशन का वो मैक्सिमम होगा. नाउ यहाँ पे देखो इस ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर क्या है, एयर प्रेजेंट है. नाउ बिकॉज ये जो पिस्टन है ये ऑसिलेट करेगा, लाइक काइंड ऑफ जो साउंड वेव है वो इस एयर से भी पास करेगी. और यहाँ पे हम इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा साउंड वेव का, काइंड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म हो जाएंगे. तो किस तरह से स्टैंडिंग वेव फॉर्म होंगी, देखो ये जो पिस्टन का पोजीशन है यहाँ पे क्या होगा, एंटी नोड. तो यहाँ कहीं डिस्टेंस पे किसी डिस्टेंस पे नोड होगा, फिर से एंटी नोड होगा, फिर से नोड होगा, राइट. इस तरह से होगा. तो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये एंटी नोड फिर ये नोड, राइट. सो आप देखो कि यहाँ पे अगर पाउडर होता है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर पाउडर होता है, देन जो पाउडर है वो कलेक्ट हो जाएगा नोड्स के पोजीशन पे. लेट मी ड्रॉ इट. देखो जो पाउडर है ना वो कुछ इस तरह से कलेक्ट हो जाएगा. जहाँ पे नोड्स है वहाँ पे हीप बन जाएगा पाउडर का, राइट. ये क्या है, पाउडर. तो पाउडर का जो हीप है, काइंड ऑफ उसका जो पीक है वो कहाँ पे बनेगा, एट द पोजीशन ऑफ नोड्स. एंड इट इज गिवन कि जो पाउडर का हीप है ना, उनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज गिवन 5 सेंटीमीटर, राइट. So speed of sound wave in air is also given. Speed of sound wave in air that is कितना given है, 340 मीटर पर सेकेंड, राइट. एंड यहाँ पे मीटर पर सेकेंड. और जो वेवलेंथ है साउंड वेव का एयर में वो कितना आ रहा है, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट. ये नोड टू नोड का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है. सो यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. तो फ्रीक्वेंसी you can easily find out, that is speed divided by wavelength. So it will be 340 divided by wavelength is 0.1 meter. So it will be 3400 hertz, right. Now ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस रॉड में आप देखो ये जो कॉपर रॉड है इसमें जो साउंड वेव है उसका भी फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 3400. फ्रीक्वेंसी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, है ना. सेम होगा, जितना फ्रीक्वेंसी इस रॉड में है उतना ही फ्रीक्वेंसी एयर में भी होगा. ये काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है कि जब किसी साउंड वेव कोई मीडियम चेंज करती है देन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, स्पीड और वेवलेंथ चेंज होते हैं, काफ़ी बार डिस्कस किया.
सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गया, और यहाँ पे वेवलेंथ तो हमें ऑलरेडी पता है ना, हाफ लूप का लेंथ कितना है, देखो फुल लूप का लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, सो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, राइट। सो वेवलेंथ कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर। तो यहाँ से स्पीड कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, सो ये आ गया 3400 मीटर पर सेकेंड, राइट। So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, keep working hard. Best of luck. Bye.